नमस्ते बच्चों, शुभ प्रभात। नमो नमः। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीय भागः का द्वितीय पाठ दूसरा पाठ शुरू करेंगे, अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यते, अर्थात बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। दुर्बुद्धि मतलब बुरी बुद्धि वाला, विनश्यति मतलब नष्ट हो जाता है, बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। तो आइए पाठ का अध्ययन करने से पहले हम इसके शब्दार्थों का अध्ययन अच्छी प्रकार से कर लेते हैं, जिससे हमें पाठ को आसानी से पढ़ने में सहायता मिलेगी। सरह, सरह का मतलब होता है तालाब। कूर्मः कच्छप का मतलब कछुआ, प्रतिवस्ती सम रहता था। धीवरा मछुआरे, मत्स्य कुर्मादीन मछली, कछुओं आदि को। मारिष्याम मारेंगे, माँ एवं ऐसा नहीं। हृदम तालाब को। धार्यताम धारण करें, पक्षबलेन पंखों के बल से। अपाय हानि, नियमानम ले जाते हुए, अवलोक्य देखकर, लंबमानम लटकते हुए को। उड्डीयते उड़ रहा है। विस्मृत्य भूलकर, भस्म राख, सुहृदाम मित्रों को, हितकामनाम कल्याण की इच्छा रखने वाले को। अभिनंदती प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है या करती है। दुर्बुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि वाला, अर्थात बुरी बुद्धि वाला। तो आइए अब हम इसके पाठ का अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यते, अर्थात बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। यह एक बहुत ही रोचक कथा है, कहानी है, इसलिए सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे और इसका आनंद लेंगे। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का क्या है? सरह, तालाब है। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। तत्र वहाँ संकट और विकट हंसो निवसतः, हंस रहते हैं, दो हंस रहते हैं। किस नाम के? संकट और विकट नाम के। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवस्ति सम। कम्बुग्रीव एक नाम है, इस नाम का वहाँ पर एक कौन रहता है? कछुआ। उनका मित्र एक कछुआ रहता है, अर्थात कम्बुग्रीव नाम का तयो उनका मित्रम एक कछुआ, अपि तत्रैव प्रतिवस्ति समः, कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र कछुआ भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। एकदा एक बार, धीवरा मछुआरे तत्र आगच्छन् वहाँ आ गए। ते अकथयन् वे बोले, वयम स्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः। वयम हम सब स्वः कल मत्स्य कुर्मादीन मछलियों और कछुओं को मारेंगे। हम सब सुबह मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्, एतत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर, कुर्मः अवदत् कछुआ बोला, मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। किम युवाभ्याम, क्या तुम दोनों ने धीवराणाम वार्ता श्रुता, मछुआरों की बातचीत सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं, किम क्या, अहम करोमि अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, हंस बोले, प्रातः यत् उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः सुबह, यत् जो उचितम उचित लगे, तत् कर्तव्यम वह करो, अर्थात प्रातः जो उचित लगे वह करो। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम का मतलब माँ एवं ऐसा नहीं है। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, ऐसा नहीं
तद यथा अहम अन्यत्र हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। जिससे मैं अन्य हृदम दूसरे तालाब में चला जाऊं वैसा करो। हंसो अवताम, हंस बोले आवाम किम करवावह, हम क्या करें। आवाम हम दोनों, किम क्या, करवावह करें, अर्थात हम दोनों क्या करें। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि। कछुआ बोला कुर्मः अवदत् अहम युवाभ्याम, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र गन्तुम इच्छामि, दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम, हंस बोले अत्र का उपाय, यह क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यताम। युवाम तुम दोनों, काष्ठदंडम लकड़ी के डंडे को, तुम दोनों, काष्ठदंडम एकम एक लकड़ी के डंडे को, चंचुआ धार्यताम अपनी चोंच में, धार्यताम पकड़ोगे। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम मैं काष्ठदंड मध्य डंडे के अर्थात उस लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से गमिष्यामि जाऊंगा। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से आसानी से, सुखेन मतलब आसानी से या सुखपूर्वक, गमिष्यामि जाऊंगा। हंसो अकथ्यताम, दोनों हंस इस पर बोले संभवती ऐसा उपाय, संभव ही यह उपाय है। किंतु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते, किंतु लेकिन अत्र यहाँ एक हानि भी वर्तते प्रतीत होती है या दिखाई देती है। आवाभ्याम नीयमानं त्वमवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम हम दोनों को, नीयमानं त्वम अर्थात तुम्हें ले जाते हुए देखकर, जनाः लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव कुछ कहेंगे ही, अर्थात हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाते हुए, नियमाना मतलब ले जाते हुए, देखकर लोग कुछ तो कहेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, दास्यसि मतलब दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तदा तब तेरा मरना निश्चित है। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम अत्रैव यहीं वस रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्म अवदत्, यह सुनकर, वह सुनकर, क्रुद्धः कुर्म अवदत् कछुआ क्रोध से बोला किमहं मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं कहूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः इसलिए मैं यथा जैसा वदामि कहूँ, तथा युवाम वैसा तुम दोनों, कुरुतुम करो, अतः मैं जैसा कहूँ वैसा ही तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौरा अपश्यन्, इस प्रकार लकड़ी के डंडे से लंबमानम लटकते हुए कूर्मम कछुए को पौराह अपश्यन्, पौराह मतलब होता है किसी कस्बे के निवासियों को हम पौरह बोलते हैं, अर्थात नागरिक को पौरह बोलते हैं। और पौरा क्या है, बहुवचन है उसका, मतलब बहुत सारे नागरिक। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर गवाले दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम इसका अर्थ गवाले भी ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है किसी कस्बे के निवासी।
एवं काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्मं पौरा अपश्यन्। पौरा अपश्यन्, पौरा मतलब किसी कस्बे के नागरिकों ने या निवासियों ने देखा, अर्थात लकड़ी के डंडे के बीच में लटकते हुए कछुए को वहाँ के लोगों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच, पीछे दौड़ते हुए अवदन बोले, अहो महद आश्चर्यम, अरे यह तो बहुत आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मापि उड्डीयते, हंसों के साथ कूर्मपि कछुआ भी उड्डीयते उड्डीयते उड़ रहा है। कश्चित वदसी, कुछ उनमें से बोले, यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि। यद्ययं मतलब यदि अयम, यदि यह कूर्मः कछुआ कथमपि कहीं पर निपतति गिर जाता है, तदा तब अत्रैव पकत्वा, अत्रैव मतलब यहीं पकाकर खाऊंगा। कश्चित वदति उनमें से कुछ बोले, यद्ययम यदि यह कछुआ कहीं पर गिर जाता है, तदा तब उसे पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, कुछ बोले, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि अर्थात नदी के तट पर भून कर खाऊंगा। और उनमें से कुछ क्या बोले, नदी के तट पर भून कर खाऊंगा। अन्य कथ्यत और दूसरे बोले, अहम नीत्वा भक्ष्यामि, अहम नीत्वा भक्ष्यामि, सॉरी माफी चाहूँगा, गृहं नीत्वा भक्ष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, तेषां उनके वह वचन सुनकर कूर्मः क्रुद्धः जातः, कूर्मः मतलब कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत्, मित्रों को दिए गए वचन विस्मृत्य भूलकर वह बोला, यूयं भस्म खादतः, यूयं तुम सब, भस्म खादतः राख खाओ, तत् क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण ही कछुआ दंडात लकड़ी के डंडे से भूमौ पतितः भूमि पर गिर गया। पोरे सह मारितः, पोरे मतलब नगर के वासियों ने, सह उसे मार दिया। एतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति सह कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम मतलब मित्रों के, अर्थात हित कामना, हित चाहने वाले मित्रों के जो वाक्यों को मतलब बातों को न अभिनंदति प्रसन्नतापूर्वक नहीं, अभिनंदति मतलब मानता, अर्थात हित चाहने वाले मित्रों की जो बातें प्रसन्नतापूर्वक नहीं मानता, सह कूर्मा एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, वह कछुए की भांति ही, अर्थात वह बुरी बुद्धि वाले कछुए की भांति ही लकड़ी से गिरकर भ्रष्टो विनश्यति नष्ट हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, जो व्यक्ति हित चाहने वाले अर्थात अपने मित्रों की बातों को नहीं मानता, प्रसन्नतापूर्वक नहीं ग्रहण करता, वह व्यक्ति दुर्बुद्धि कछुए के समान ही लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। तो ये था आपका द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यते। इसके बाद हम इसके अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे।